250 ग्राम दही, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काला जीरा, 1 टेबलस्पून दड़ मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़र्दा रंग, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा चुटकी भर मीठा सोडा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये देखें चिकन के लेग पीस को ऐसे अच्छे से कट लगा लेने ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। अब ये सारा चिकन मैं इसके अंदर डिप करूँगी। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं, लेकिन मैं चम्मच के साथ कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से मिक्स करें। ये मैंने मैरिनेट करके 4-5 घंटे के लिए ये चिकन को रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको 1 कप घी डाल के हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए रख दिया ताकि इसका दही का पानी ये अपने दही के पानी में गलेगा और हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये देखिए दही का पानी खुशक हो रहा है। ये 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सिरके के डालूँगी। सिरका डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये मैंने ढाँप के रखा हुआ था, हल्की आंच पे पक रहा है। तो आपने इस स्टेज पे आके नमक चेक कर लेना। आपको कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मिर्चें गरम मसाला कोई चीज़ भी आपको कम लगती है तो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। ये 1 टीस्पून इसके अंदर ये चिकन पाउडर का डाल रही हूँ। आप इस स्टेज पे आके डाल। ये देखिए चिकन पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसका पानी जब तक खुशक नहीं होगा तब तक ये पक्का रहेगा। इतना रह जाए तो इसके 2 चम्मच की छाछ डालूँ। ये मैंने रात को भिगो दी थी और सुबह इसको अच्छी तरह धो के छन्नी में पीस लिया। अच्छे से बारीक पीस लेना। चलिए देखिए ये हमारी ना खिशखाश अब मिक्स हो चुकी है। तब ये जितने पीसेस हैं ना थोड़े बड़े ये वाइट कलर के ये जो होते हैं इनको मैं ना आहिस्ता आहिस्ता ना इनको ऐसे ऐसे टच करूँगी ताकि ये बोटियाँ जो अंदर से अच्छी तरह हो जाए। ये चम्मच की मदद से ना यूँ कट लगाऊँगी हल्के हल्के। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल स्लो स्लो, ताकि सारा मसाला बोटियों के अंदर अच्छी तरह चला जाए। ये देखिए बड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने तेज़ आंच पे इसको भूनना शुरू कर दिया। अब तेज़ आंच पे इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाएं। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब कोयले की स्टीम देने लगी मैं इसको 1 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसको मैं ढकने लगी। अब बिरयानी बनाने के लिए मैं चावल उबालने लगी। ये तकरीबन 3 लीटर पानी है। इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला। नमक डाल के जब ये हल्के हल्के इसके अंदर पानी के अंदर बबल आने शुरू हो जाएंगे फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँ। ये 1 किलो चावलों को मैंने ये पुराने बासमती के मेरे पास चावल थे, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह भीग चुके हैं। अब ये हमारे पानी में बबल आने शुरू हो गए। इस स्टेज पे अब मैं ये चावल डालूँ। चावल डालने तो इनको आहिस्ता आहिस्ता डालना है। सारे चावल मैंने डाल दिए। ये इतने से चावल जो है ना यूँ करके इतना सा पानी रखना है, इनको यूँ करके ऐसे डालना है ताकि नीचे जो मिट्टी जो कुछ भी हो ना, कुछ रह ही जाता है। जितने मर्जी अच्छे से धो ले फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है या छोटे छोटे चावल रह जाते हैं, वो जो नहीं जाने देने होते। फिर वो ना चावल टूटा लगता है, जैसे ना टूटे हुए बने। ये देखिए ये मैंने छोड़ दिए। जब चावल पकना शुरू हो जाए तो ये ऊपर ना झाग सी आ जाती है। इसको यूँ करके उतार देना। बाद चावल ना येलो कलर के होते हैं, पीले पीले से, तो वो फिर चावल का कलर नहीं अच्छा आता ना। ऐसे जब चावल ऐसे पकना शुरू हो जाए तो इनके अंदर मैं 4 चम्मच सिरके के डालूँ। अब ये थोड़ा धनिया डालूँ। ये 1 चम्मच जीरे का डाल रहे हैं। पानी जो है ना ये 1 उंगली इतना आना चाहिए चावलों से ऊपर, इतना।
फिर चावल अच्छे से उबल जाते हैं। अब हमने 2 कनी रख के, ये देखो अभी नहीं उबले, ये जब 2 कनी चावल रह जाएंगे तो फिर हमने इसको स्टीम कर लेना। ये चावल पक रहे हैं, अभी हमारे चावलों में कुछ कमी है, थोड़े से और गल जाए, थोड़े से कच्चे रखने हैं ताकि बिरयानी जो है ना टूटने ना पाए। ये चावल हमारे हो चुके हैं, फुल आंच पे हमने पकाने हैं। ये देखो, ये 2 कनी चावल रह जाए, थोड़े से कच्चे रह जाए ताकि दम पे फिर ये दम पे अच्छी तरह पक जाएंगे। अब आग बंद कर देनी है। चावल हमारे हो चुके हैं, देखिए चावल मैंने स्टीम कर लिए, अब ये बिल्कुल खुशक हो चुके हैं। ये अच्छे से इनको ना यूं करके कर लेना ताकि ये जुड़ने ना पाए। ये 1.5 कप घी का मैंने डाला, ये वाला कप 1.5 कप घी 1 किलो चावलों के लिए। जब घी गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए 2 प्याज डाले। अब इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं 1 चम्मच जीरे का इसमें ऐड करूँगी। जीरा हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं 2 चम्मच बाद के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक भी तकरीबन हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब ये 4 अदद मैंने टमाटर लेके उनको चॉप किया था, अब ये इसमें डालूँगी। अब प्याज के अंदर ये टमाटर डालो। ये बिरयानी के लिए ना मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी क्योंकि हमने चावलों में भी डाला है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच ये हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करके, ये हमारे टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी का डाल रही हूँ। मिर्चें अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर इस स्टेज पे आके डालना है। ये देखें, ये अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, इसी तरह का रखना है। 1 टीस्पून काली मिर्च दादड़ कुटी हुई मोटी मोटी कूट के डालनी है। इस स्टेज पे आके डालनी है ताकि हमारा मसाला काला ना होने पाए। 1 टीस्पून भुना हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, वाइट ज़ीरा डालना, ब्लैक नहीं डालना, उससे बिरयानी का कलर ब्लैक हो जाता है और ना दिखने में वो खूबसूरत नहीं लगती। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। अब ये मैंने 4 अदर हरी मिर्चें काट के रखी हैं इस तरह, अब ये डालनी। ये लंबा लंबा मैंने अदरक काट के रखा है, अब इस स्टेज पे ये भी डालूँ। ज़्यादा सा काफ़ी ज़्यादा ना हरा धनिया डालना। बस यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बिरयानी की तहें लगाते हैं। थोड़ा सा मसाला मैंने नीचे रखा है, घी और मसाला, घी ज़्यादा रखना है। ये देखें, अब ये प्लेट के साथ चावल डालने हैं, वैसे नहीं डालने, वैसे टूट जाते हैं। थोड़ा सा धनिया मैंने डाला है, अब फिर इसके ऊपर मैं मसाला ऐड करूँगी। ये मैं इसके अंदर ये लेमन निचोड़ूँगी। ये डबल तय हो गई है। ये फिर मैं ऊपर गोश्त रख रही हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल रही हूँ और ये 2 अदद हरी मिर्चें डालूँगी और फिर लेमन निचोड़ूँगी। ये बगैर दही के है बिरयानी, दही के बगैर है ये। इसमें बिल्कुल भी दही, इमली या आलू बुखारा कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये लेमन निचोड़ लें। ये तीसरी तय आ गई। ये सारा मसाला हमारा डाल चुका है। अब ये बकाया बचा धनिया, ऐसे नमक डालना है, यूँ डाल के यूँ कर देना। मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने डाला। अगर आपको कम लगे तो डाल दें, ना लगे तो बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि हम थोड़ा तीखा खाते हैं, नमक मिर्च हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ खाते हैं। बिरयानी की मैंने 4 तहें लगा दी हैं। अब इसके अंदर साइडों पे हल्का हल्का सा मैं ना ये बारबेक्यू कलर डाल रही हूँ। इसको दम पे लगाना कर दिया, फुल आंच करनी है। फुल आंच पे मैंने दम पे रख दिए, तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम देंगे। पहले फुल तेज़ आंच करनी है, फिर बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए दम देना। देखिए 5 मिनट हो गए दम दिए हुए। अब हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
ये पहले हम ये जो घी थोड़ा सा हमने ना घी बचा के रखा था, ये अब यूँ करके ऊपर डालें 2-3 चम्मच। बड़े आराम से एक साइड से इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें हमारी ये टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।